वेलकम गाइज, आप हैं खुशी के साथ माय गार्डन पॉइंट पर। गाइज, हम सब लोग विंटर का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं क्योंकि इस सीज़न में हमको फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हमारा एक खूबसूरत गार्डन तैयार होता है। सभी लोग अपने गार्डन को सीजनल प्लांट से ज़रूर सजाते हैं। अगर आप भी पौधों के शौकीन हैं और अपने गार्डन में फ्लावरिंग प्लांट्स लगाते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप चाहते हैं कि जो प्लांट आपने लगाया है वो आपके गार्डन में काफ़ी दिनों तक बना रहे और भरकर फ्लावरिंग पर आता रहे, तो आप कुछ खास बातों का ध्यान रखिए जो मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। मैं आपको सिर्फ 5 बातें ऐसे बताऊंगी, 5 टिप्स ऐसे बताऊंगी जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो उसका इफेक्ट आपके गार्डन के फूलों पर ज़रूर पड़ेगा। चलिए गाइस, करते हैं स्टार्ट और बताती हूँ आपको 5 ऐसे केयर टिप्स जो आपको सीजनल प्लांट्स पर ज़रूर अप्लाई करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट है गाइस कि जब कभी भी आप प्लांट्स खरीद कर लाते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो प्लांट धूप का है या शेड का है। अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है तो आप नर्सरी वाले से ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है या आप मिस कर गए हैं तो आप ध्यान कीजिएगा कि नर्सरी वाले ने उस प्लांट्स को कहाँ पर रखा हुआ है, धूप में रखा हुआ था या शेड में रखा हुआ था। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है गाइस कि आप प्लांट को पहचाने और उन पहचान करने के बाद आप उस प्लांट को उसी जगह पर रखें। अगर आपसे ये गलती हो जाती है कि आप शेड के प्लांट धूप में रख देते हैं और धूप के प्लांट शेड में रख देते हैं तो वो प्लांट जल्दी ही मुरझा जाते हैं, सिर्फ एक थोड़ी बहुत ही फ्लावरिंग करेंगे और वो डेड हो जाएंगे। तो अगर आपको पहचान नहीं है, शेड लविंग प्लांट की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ प्लांट्स के नाम बता देती हूँ, जैसे कि जेरेनियम होता है, क्लेंचू, इम्पेशेंस, सिनेरेरिया, सक्लेम का प्लांट बहुत खूबसूरत होता है, शेड में बहुत अच्छे से चल जाता है। प्राइम रोज होता है, रेनुकुलस होता है, बटरफ्लाइज के प्लांट होते हैं, पॉइंटेशिया होता है, वो भी शेड लविंग प्लांट होता है। तो गाइस, ये कुछ प्लांट थे जो शेड लविंग है और आप इसको शेड में रख सकते हैं बहुत ईजिली। बाकी जितने भी प्लांट्स हैं गाइस, सबको धूप की सख्त ज़रूरत होती है और आप उनको धूप में ही रखिएगा क्योंकि बिना धूप के वो फ्लावरिंग पर नहीं आएंगे और बहुत जल्दी से डेड हो जाएंगे। तो स्पेशली आप ध्यान रखिएगा कि आप प्लांट्स को छांट कर, देख कर, समझ कर, पूछ कर लेकर आइए कि धूप का है या शेड का है। दूसरा जो सबसे मेन पॉइंट होता है विंटर सीजनल प्लांट्स के लिए, वो होता है पानी का। आपको बहुत ही केयरफुली उसमें पानी देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि जैसे हम अपने सब प्लांट्स को पानी देते हैं तो उसको भी दे दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, आप पानी तब दीजिए जब उसकी मिट्टी सूख जाए। बिल्कुल भी सूखनी नहीं चाहिए, थोड़ा मॉइस्चर उसमें रहना चाहिए। गीली मिट्टी होगी तो आप पानी मत दीजिए। सर्दी में स्पेशली मैं अपने प्लांट्स में, जो विंटर के प्लांट्स हैं, मेरे सीजनल प्लांट्स हैं, उसमें मैं तीसरे दिन पानी देती हूँ। तीसरे दिन भी मैं चेक करती हूँ कि मिट्टी में ज़्यादा पानी तो नहीं है। अगर मिट्टी में मॉइस्चर बहुत कम रह गया है तो ही मैं पानी देती हूँ। तो मिट्टी में ज़्यादा पानी देने से ज़रूर बचिएगा। इस जो सीजनल प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स बहुत नाजुक होती हैं, अगर आप उनमें ज़्यादा पानी देंगे तो बहुत जल्दी से वो गल जाते हैं और डेड हो जाते हैं। तो स्पेशली पानी का बहुत ध्यान रखिए। पानी का एक सिस्टम और होता है कि आप उनको शावर नहीं करेंगे, आप उनकी पत्तियों पे, उनके फूलों पर पानी नहीं देंगे। आप अपने पॉट में साइड से पानी डालिए बहुत केयरफुली। अगर बहुत तेज़ धूप है तो आप तीसरे चौथे दिन एक बार शावर दोपहर में कर सकते हैं ताकि वो धूप ही धूप में उनका मॉइस्चर पानी का सब सूख जाए। अदरवाइज़ आप इस बात से बिल्कुल बच कर रहिए कि आपके सीजनल प्लांट में जो फ्लावर हो रहे हैं उन पर और उनकी पत्तियों पर पानी नहीं जाना चाहिए। बहुत केयरफुली पानी दीजिए। तो ये पानी देने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप साइड से पानी दीजिए और मिट्टी को बहुत अच्छे से चेक करने के बाद पानी दीजिए। ज़्यादा पानी से आपका प्लांट ज़रूर मरेगा, कम पानी से फिर भी बचा रहेगा। इन 2 बातों के अलावा गाइस, तीसरी बात ये होती है कि आपको अपने फ्लावरिंग प्लांट की पिंचिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अब जब अपने फ्लावरिंग प्लांट लगा रहे हैं, विंटर में सीजनल प्लांट लगा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप चेक कीजिए कोई फ्लावर डेड तो नहीं हो रहा है। अगर डेड हो रहा है तो फ़ौरन उसको कट कर दीजिए क्योंकि जो नीचे की बड्स हैं तो वो निकल कर ऊपर आएंगी। अगर आप उसको कट नहीं करेंगे तो नीचे की जो बड्स हैं गाइस वो खुलकर सामने नहीं आएंगी और वो अच्छी तरह से खिल नहीं पाएंगी। आज का पूरा दिन मेरा पिंचिंग करने में गया है क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट्स मेरे पास हैं कि मेरा पूरा दिन निकल गया पिंचिंग करने में। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम था कि मैं अपने
प्लांट्स की पिंचिंग करूँ। अगर पिंचिंग नहीं करूँगी तो जो नीचे आप देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ, ये गुलदावरी की नीचे देखेंगे कटिंग करने के बाद जो नीचे बड्स हैं गाइज वो निकल कर सामने आएंगी और न्यू फ्लावरिंग आएगी और आपका प्लांट भी एकदम से फ्रेश लगेगा। अगर आप उसकी पिंचिंग नहीं करेंगे, डेड फ्लावर नहीं हटाएंगे तो वो फ्रेश नहीं लगता है, एक अच्छा लुक नहीं आता है और आपका प्लांट सूखता चला जाता है। तो न्यू लीव्स के लिए, न्यू बड्स के लिए, न्यू फ्लावरिंग के लिए आपको उसकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये गाइस, कोई सा भी प्लांट हो, गुलदावरी का हो या फिर कोई भी सीजनल प्लांट हो, तो आप उसकी जैसे ही उसका फ्लावर मुरझाने लगे, थोड़ा बहुत हल्का सा भी मुरझाने लगे, तो आप उसको कट कर दीजिए। वेट मत कीजिए, क्योंकि जो नीचे बड्स निकल रही है उसको एनर्जी चाहिए होगी, नहीं तो ये एनर्जी सक करता रहेगा और नीचे वाली बड जो है वो खिलकर सामने नहीं आ पाएगी। तो आप जैसे ही हल्का सा भी वो मुरझाता है तो आप फौरन से उसको कट कर दीजिए। इस तरह से आपकी फ्लावरिंग भी बढ़ेगी, जो आपके प्लांट का लाइफ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो गाइस, ये तीसरा टिप बहुत इंपॉर्टेंट है पिंचिंग का। अब चौथे टिप की तरफ आते हैं गाइस। चौथी बात ये है कि आप, क्योंकि हमने ऊपर से डेड हेडिंग कर दी है, फ्लावर हटा दिए हैं, नीचे से बड्स निकल रही हैं और सेकंड ब्लूमिंग हमें लेनी है, तो अब इस टाइम पर हमें स्पेशली खाद भी, फर्टिलाइज़र भी उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। मैं अपने प्लांट में एक टाइम पर फर्टिलाइज़र तब देती हूँ, अच्छे से भरकर मिट्टी तैयार करती हूँ जब मैं उनको लगाती हूँ। उसके बाद मैं उसमें बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। सेकेंड ब्लूमिंग जब मुझे लेनी है, अब जैसे कि अब मेरे पास है सेकेंड ब्लूमिंग लेनी है, तो इस टाइम पर मैं ज़रूर उसमें फर्टिलाइज़र देती हूँ और अच्छे से भरकर देती हूँ। तो मैंने इसमें वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग और नीम खली डालती हूँ मैं। नीम खली बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र होता है, आपके फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है और साथ के साथ एक बहुत अच्छे से एक खाद भी आपके प्लांट को देता है। नीम खली मिलाती हूँ, बोन मील मिलाती हूँ और उसमें मैंने DAP के 2 दाने सीजनल प्लांट्स में ज़रूर डालती हूँ। तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने प्लांट पर डालिएगा। खाद उसको जो भी आपके पास अवेलेबल है तो वो खाद मिक्स करके आप दीजिएगा। अगर आप लिक्विड में देना चाहते हैं तो आप घोल कर रख लीजिए, आप घोलिए और उसको 15 दिन के लिए ढक कर रख दीजिए। 15 दिन बाद आप उसको डाल दीजिए। जब पानी ना डालकर आपको वो खाद का पानी आप उसमें डाल सकते हैं 15 दिन के गैप से। अदरवाइज मैं तो ऐसे ही डाल देती हूँ और फिर उसके बाद रूटीन पर पानी देती रहती हूँ। तो आप ये खाद ज़रूर दीजिएगा। जब आप सेकंड ब्लूमिंग लेना चाहते हैं तो स्पेशली एक खाद उसमें अच्छे से ज़रूर दीजिए, तो आपके फ्लावर भरकर वापस से निकल कर आएंगे। आप देखेंगे मैंने पूरी अपनी गुलदावरी की पिंचिंग कर दी है, मैंने पूरी डैंथस की कटिंग की है, मैं इन पे से एक फ्लावरिंग ले चुकी हूँ और मैं नेक्स्ट फ्लावरिंग का वेट कर रही हूँ और उसके लिए काम कर रही हूँ। तो ये चीज़ आप भी ज़रूर कीजिए, तो आपके गार्डन में भी एकदम से बहुत जल्दी से आपके फ्लावरिंग प्लांट नहीं जाएंगे और बचे रहेंगे। अब बात 5वें पॉइंट की करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और मैं उसको हर 15 दिन के गैप से ज़रूर करती हूँ। वो होता है फंगीसाइड का स्प्रे करना। आप फंगीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिए अपने प्लांट पर। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भी आप फंगीसाइड ले रहे हैं, जो सीजनल प्लांट है उन पर उसकी क्वांटिटी कम रखिए, हल्की रखिए। जिस तरीके से हम परमानेंट प्लांट को या गुलाब के प्लांट को हम एक हैवी तरीके से अपना फंगीसाइड देते हैं, फंगीसाइड का स्प्रे करते हैं, तो उससे आधी क्वांटिटी रखकर, यानी कि आप उसमें ज़्यादा पानी मिक्स करके तब आप अपने सीजनल प्लांट्स को दीजिए। अगर आप 1 लीटर में 1.5 ml कर गुलाब पर स्प्रे कर रहे हैं तो सीजनल प्लांट पर 1 ml डालिए 1 लीटर में और उसका स्प्रे हर 15 दिन में ज़रूर कीजिए। जितने शौक के साथ, जितने इंटरेस्ट के साथ हम अपना प्लांट छांट कर नर्सरी से अच्छा हेल्दी देख कर लाते हैं, उतने इंटरेस्ट के साथ हम उसकी केयर नहीं कर पाते हैं। तो क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं जिससे हम चूक जाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, इस छोटी छोटी बातों को फॉलो कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टिप है वो ये है कि आप डेली सुबह उठकर अपने प्लांट्स को ज़रूर चेक कीजिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि शेड की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत है, तो टाइम टू टाइम उनको चेंज करके ज़रूर, प्लेस बदल कर ज़रूर देखिएगा कि कोई इफ़ेक्ट प्लेस बदलने से उस पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ऐसा लगता है कि ज़्यादा पानी डल गया है तो आप उसको धूप में रख दीजिएगा ताकि पानी उसका जल्दी से सूख जाए और वापस आप उसको अपनी जगह पर रख दें। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि हम जब बहुत सारे हमारे प्लांट होते हैं और हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो अगर शेड में आपका प्लांट रखा है सीजनल और उसमें पानी ज़्यादा हो गया है
तो आप उसको धूप में रख दीजिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटी छोटी सी केयर है जो आप अपने प्लांट्स की करेंगे तो आपका गार्डन एक बहुत खूबसूरत लुक में आपके सामने आएगा और प्लांट्स भी हेल्दी बने रहेंगे और फ्लावरिंग पर आते रहेंगे। ऐसे ही छोटी छोटी यूजफुल टिप्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर का बटन दबाइए। नेक्स्ट वीडियो तक गाइस, बाय।